अच्छा जी। लास्ट जो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं अपना लोगो, 3D में लोगो, और कल हमने एक फेसबुक का कवर क्रिएट किया था। आज हम कुछ कैनवा के और फीचर को एक्सप्लोर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीचर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अलग ही आपका मतलब व्यू होगा इस कैनवा को लेके, कि ये फीचर शायद और किसी एप्लीकेशन में आपको ना मिलें जो ये कैनवा आज आपको प्रोवाइड करता है। आज हम क्या करते हैं, एक फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करते हैं। फेसबुक की पोस्ट होगी, इंस्टाग्राम की पोस्ट, या सोशल मीडिया से रेलेवेंट कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी हो, तो आज के लेक्चर के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रिप हो जाएगी कि हम सोशल मीडिया से रेलेवेंट कोई भी पोस्ट हमने क्रिएट करनी हो तो हम क्रिएट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेम्पलेट्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ओपन होगी: बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियोस, मार्केटिंग। हमने अब सोशल मीडिया की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो फेसबुक की जो पोस्ट है सोशल मीडिया की कैटेगरी में आती है। सोशल मीडिया की कैटेगरी को ओपन करता हूँ तो इसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं जो सोशल मीडिया में लाई करती हैं। उसमें इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की स्टोरी, इंस्टाग्राम की रील, फेसबुक की पोस्ट, ये सारी आ रही है। फेसबुक की एड, आगे नीचे आए तो ट्विटर की। तो ये सारी जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो इसमें लाई करते हैं। मुझे फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो फेसबुक की पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो फेसबुक की पोस्ट के टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। तो टेम्पलेट्स अगर देखूँ तो 1,66,000 और 1 टेम्पलेट्स अवेलेबल है मेरे पास। अभी तकरीबन 8 एक बजे मैंने वो प्रैक्टिस के लिए ज़रा ओपन किया था, तो इस टाइम वो कंप्लीट 1,66,000 थे। तो अभी मतलब ये ओपन करने के दौरान कोई एक न्यू टेम्पलेट्स ऐड हुआ है इसमें। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये कोई यहाँ से टेम्पलेट्स अच्छा लग जाता है तो आप उसे क्लिक कर लेते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं। या क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट्स ओपन करते हैं। इसे ओपन कर लिया तो ब्लैंक पेज ओपन हो गया, लेफ्ट साइड पे टेम्पलेट्स आ गए और उसकी लेफ्ट साइड पे डिफरेंट विंडोज़ आ गई। आपको जिससे रेलिवेंट चाहिए फेसबुक की कवर और लोगो की तरह सेम, आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए, रियल स्टेट का चाहिए, रियल स्टेट पे क्लिक किया तो रियल स्टेट से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे फैशन से रेलिवेंट चाहिए, फैशन पे क्लिक किया तो फैशन से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपको जो भी टेम्पलेट्स, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उससे रेलिवेंट आपको टेम्पलेट्स मिलते जाएंगे। आपको ये वाला टेम्पलेट ठीक लग रहा है, इस पर क्लिक करें, ये टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो चीज़ आपको एडिट करनी है, अपना नेम यहाँ पे रखना है वो नेम कर सकते हैं, 50% ऑफ को चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर को चेंज करना चाहें, आप चाह रहे हैं जी ये पिक्चर को मैंने चेंज करना, उस पर डबल क्लिक करें, जहाँ पे उसे एडजस्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके यहाँ पे डन कर दें तो वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस पिक्चर को आप कह रहे हैं जी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप किसी और मतलब टेम्पलेट से कोई पिक्चर्स उठाना चाह रहे हैं फैशंस की, तो वो ये इसे हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप टेम्पलेट्स में कुछ एडिटिंग करना चाहें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। इसके कलर कम्बिनेशन को चेंज करना चाहें वो कलर के कम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि कल जो हमसे मिस हो गई, कि फेसबुक के कवर के दौरान आपने कोई भी यहाँ पे इस पोस्ट में यूज़ किया हुआ है, कोई भी फ़ोटो यूज़ की हुई है, तो कैनवा में हमें क्या एक्सेस मिलती है कि उस फ़ोटो में ये कलर को फेच कर लेता है, कि जो जो उस फोटो में कलर यूज़ हुए होंगे उस फोटो के कलर को फेच करके आपको डिस्प्ले करवा देता है। कि अगर आप कुछ भी उससे चाह रहे हैं कि अपने जो फोटो है उसके कलर कम्बिनेशन में कुछ लाना चाह रहे हैं तो आपको ये इजीली एक्सेस देता है। आप क्या करते हैं, ये कुछ भी चीज़ मतलब जिसका कलर चेंज करना उसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये कलर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स का कलर, कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स के कलर के नीचे आपके पास फ़ोटोज़ के कलर आ रहे हैं, तो ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ये कलर यूज़ हुए हुए हैं। जितने पॉसिबल वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादातर एक्यूरेट के सारे ही फैच कर लेता है, अक्सर नहीं भी करता तो लेकिन उसके करीब करीब जितने वो फैच कर सकता है उसे वो फैच कर लेता है। तो ये आपके इस फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो है उसमें ये डिफरेंट कलर यूज़ हो रहे हैं,
तो उसने वो डिस्प्ले करवा दिया। एक ये रेड कलर का सर्कल है, उसमें ये वाला कलर यूज़ हो रहा है कम्बिनेशन, तो ये है। और कोई फ़ोटो यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस फ़ोटो के कलर को ये ऑटो फैच कर लेगा, और ऑटो फैच करने के बाद जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे हो सकता है। कल लेकिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर फ़ोटो के कलर के साथ मैच करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इस तरीके से फ़ोटो के कलर के साथ उसे मैच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, मतलब सर न्यू, प्लीज आखिरी का स्टेप थोड़ा सा वापस बता दें। या जो लास्ट टाइम मैंने बात की है, मैंने बात की है कि कलर कम्बिनेशन हम यहाँ से, जो हम यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं उस फ़ोटो में जितने कलर यूज़ हो रहे हैं तो कैनवा उसे ऑटो फैच कर लेता है, वो कलर को डिस्प्ले करवा देता है। यहाँ पे कलर वाले कॉम्बिनेशन में जाएं तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने कलर यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। उससे नीचे हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कलर हैं, इसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो हमने इधर फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं उस फ़ोटो में जितने कलर यूज़ हो रहे हैं, ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे अगर जूम करके आप देखें तो यहाँ पे ओके ये सर। फ़ोटो कलर है, फ़ोटो में जितने कलर यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप फ़ोटो में से कोई कलर कम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से बना सकते हैं। जितनी फ़ोटोज़ होंगी उनके कलर कम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे। मैं कोई और डिज़ाइन ओपन करता हूँ, मैं ये वाला डिज़ाइन ओपन करता हूँ, इस डिज़ाइन पे क्लिक करके एडिट फ़ोटो में जाता हूँ, तो ये फ़ोटो कलर आ गए। ऊपर डॉक्यूमेंट्स में जो कलर यूज़ हुए हैं वो आ गए, और नीचे मेरे पास ये एक फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो यूज़ हो रही है, तो इस फ़ोटो में ये वाले कलर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये 5 कॉम्बिनेशन से बन के एक फ़ोटो बनी है, तो उसके ये वाले कलर मेरे पास आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा चलें, अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इजीली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। न्यू फैशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी न्यू अराइवल। इंग्लिश में मुझे चेंज करना है, इंग्लिश में इजीली है कि सिंपली न्यू फैशन था, न्यू अराइवल कर दिया, वो इजीली हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ हमारी पोस्ट ऐसे होती हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं कि वो उस पर इंग्लिश नहीं, हमें उर्दू में रिक्वायर्ड होता है उर्दू में लिखना। तो उर्दू में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि आप चाह रहे हैं या न्यू अराइवल है, मैं यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखना चाह रहा हूँ, मेरी पोस्ट की रिक्वायरमेंट ही उर्दू में है। इंग्लिश आप इजीली लिख लेंगे, लेकिन उर्दू लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे अगर मेरे स्क्रीन के राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा स्पीकर का आइकॉन या डेट है उसके मिडल में एक ENG है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ENG ऊपर लिखा हुआ रहा है, नीचे अगर मैंने उर्दू लिखनी हो उर्दू लिख के आ सकता हूँ। ये सिर्फ अभी मेरे सिस्टम पे डिस्प्ले हो रही है, अगर आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो आपके सिस्टम में ये डिस्प्ले नहीं हो रही। अभी कुछ देर बाद मैं इसे एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा तो आप सबके सिस्टम में ये आप उर्दू लिखना चाहें तो उर्दू इजीली लिख सकते हैं। अब मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू अराइवल है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले कॉलम में जाता पहले हूँ। ये पीएनजी वापस बता दे कहाँ पर है। जी। जी क्या कह रहे हैं? ये जो लास्ट टाइम आपने बताया पीएनजी जो भी, वो आप वापस मैंने बता आपको दें। कहा है कि ये सिर्फ अभी मेरे सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, आपके सिस्टम में नहीं होगा। उसे मैं अभी तरीका बताता हूँ कि उर्दू लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है। ओके ठीक है, सर, ओके। सिर्फ 2 मिनट का वेट करें। मैं उर्दू वाले टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे जाता हूँ, और ऐड अ हेडिंग पे अब जो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ये सारा मेरा उर्दू में टाइप होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये उर्दू फॉन्ट मैंने लेके आने हैं, तो वो कैसे मैं लेके आ सकता हूँ। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है पाक उर्दू, पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड। आप जैसे ही टाइप करेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड, तो यहाँ पे मोहम्मद बिलाल की ये पहली वेबसाइट ओपन होगी जिस पे लिखा होगा पाक उर्दू डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, और यहाँ पे ये पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर डॉट जिप, इस फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ से ये पाक उर्दू इंस्टॉलर की ये डाउनलोड के ऑप्शन 10.33 MB की ये फ़ाइल ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर लें तो ये फ़ाइल आपके सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी।
एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने गूगल क्रोम की टैब ओपन करनी है, यहाँ पे लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड। इस एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ये मोहम्मद बिलाल की पहली वेबसाइट ओपन होगी। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो आपके पास ये 4 लिंक्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे एक में पाक उर्दू इंस्टॉलर इंग्लिश में लिखा होगा, एक उर्दू में लिखा होगा, एक डॉट मतलब EX की। ये 4 डिफरेंट फाइल्स हैं। आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर डॉट जिप की फ़ाइल। इस फाइल पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर ये यहाँ पे डाउनलोड होके आपके पास यहाँ पे डाउनलोड वाला आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएं तो ये पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ENG लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करें तो उर्दू लिख सकते हैं, इंग्लिश पे लिखना चाहें तो इंग्लिश लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। आगे कंटिन्यू करूँ? यस सर। सर एक सवाल है छोटा सा। जी जिनके पास प्रो वर्जन है इस कैनवा का, उनमें तो ऑप्शन होती है ना जमील नूरी और भी सर, कई वो होते देखें हैं, जिनके पास उनके लिए भी जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, जिनके पास वो कैनवा का जमील नूरी है ना, वो क्या करता है आपके फॉन्ट को एक जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, मतलब अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सिर्फ फॉन्ट को चेंज करता है। उर्दू लिखने के लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? उर्दू आप अच्छा उनसे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ये देखें, मैं सपोज यहाँ पे उर्दू लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी मैंने टाइप किया, ठीक है? ये अब इस राइटिंग में आ रहा है, तो इस राइटिंग को मैं एक्चुअल उर्दू में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा। जमील नूरी उर्दू के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है? जमील नूरी नस्तली, ये क्लिक करूँगा तो ये उर्दू की राइटिंग को एक ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारे पास उस स्टाइल में लेके आ जाएगा, ठीक है? ये देखें, उस स्टाइल में इसका काम है लेके आना। इसका ये काम नहीं है कि ये उर्दू में उसे टाइप कर सके। टाइप करने के लिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? सर वो यानी जो पीसी इंस्टॉल करा था वो वापस बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो जो गूगल पर इंस्टॉल करा था यानी पीसी में अगर वो वापस बता रहे हैं। सर ये वीडियो आपके पास आएगी ना, उस वीडियो में काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर ओके। जी जी, मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ यानी पीसी और लैपटॉप के लिए ये सॉफ्टवेयर करना लाजमी है ये उर्दू लिखने के ये लिए। सॉफ्टवेयर करना लाजमी है। अच्छा, अब यहाँ पे बात थैंक होगी यू। कि उर्दू के हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। अब वो फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं, हर राइट मतलब उर्दू के फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट स्टाइल हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट यूज़ होता है जमील नूरी, ये एक फ़ॉन्ट है, ये सिर्फ प्रो के वर्जन में आपको मिलेगा। एक जमील नूरी नस्तालीग रेगुलर में है और एक जमील नूरी नस्तालीग खशीदा में है। ये 2 फ़ॉन्ट हैं। अगर खशीदा करूँ तो उसका स्टाइल कुछ और तरह से चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये इसका स्टाइल अब ये इस तरह का चेंज हो गया। अच्छा, जमील नूरी है, उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट है अलकलम, ठीक है? अलकलम ताज नस्तलीक रेगुलर, इस पे क्लिक करें तो इसका अलकलम का स्टाइल और तरह का होगा। अच्छा, अलकलम के बाद एक आता है अलवी, अलवी नस्तलीक रेगुलर। ये 4-5 किस्म के फ़ॉन्ट हम यहाँ पास यूज़ होते हैं। अगर इनके अलावा और भी फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, आप क्या करने हैं, अगर वो फ़ॉन्ट आपने देखने हैं कि और कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं, आप गूगल क्रोम पे जाएं, यहाँ पे जाके लिखें उर्दू फ़ॉन्ट, उर्दू फ़ॉन्ट्स, क्लिक करें। पहली वेबसाइट उर्दू फ़ॉन्ट की ओपन होगी तो ये सारे मतलब आपको प्रो वाले वर्जन में मिलेंगे। जमील नूरी नस्तली खशीदा में है, रेगुलर में है, कंधारा में, अगर इस डिज़ाइन में आप लिखना चाह रहे हैं तो ये कंधारा वाला है, अलकलम है, अलवी नस्तलीक है, और भी डिफरेंट व्यू ऑल करके फ़ॉन्ट करें तो आपके पास ये तकरीबन 1 से लेके 75 की लिस्ट के अकॉर्डिंगली फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये सारे फ़ॉन्ट आप जो भी आप यूज़ करना चाहें वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अब आती है कि बात उर्दू भी हमने उर्दू वाला
जो ये है सॉफ्टवेयर ये भी डाउनलोड कर लिया, इसको मतलब फ़ॉन्ट भी इसका चेंज कर लिया। अब बात आती है कि उर्दू है तो उर्दू लिखनी कैसे है। इंग्लिश में हमारे पास कीबोर्ड है, हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू की बात आती है, उर्दू लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं। उर्दू का सिंपल सी मतलब लिखने का, अगर कैनवा पे आपने लिखनी है तो वो लिखने का एक सिंपल सा हल है कि जो मतलब उर्दू का मतलब इसको कहते हैं, उर्दू का जो एक्सेंट है, इंग्लिश में जिस वर्ड से रेलिवेंट होगा वो वर्ड टाइप करेंगे तो आपका लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने अलिफ लिखना है, तो अली उर्दू में अलिफ इंग्लिश के किस वर्ड के साथ रेलिवेंट कर रहा है, ए के साथ। मैं ए को प्रेस करूंगा तो मेरा अलिफ लिखा जाएगा। मुझे अब बे लिखना है तो बे इंग्लिश के किस वर्ड के साथ रेलिवेंट कर रहा है, बी के साथ। मैं बी को प्रेस करूंगा, बे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मीम लिखना है तो मीम एम के साथ रेलिवेंट कर रहा है, मैं मीम प्रेस कर दूंगा, एम प्रेस करूंगा तो मीम लिखा जाएगा। नून करना है तो एन प्रेस कर दूंगा, नून लिखा जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आप लिखते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये मतलब किस तरह, किस लैंग्वेज में, मतलब किस बटन के साथ ये आएंगे, तो हमें वो समझ नहीं आ रही होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिनके पास विंडो 10 है वो यहाँ पे सर्च करेंगे कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो जैसे ही ऑन स्क्रीन कीबोर्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि उर्दू में यहाँ पे वर्ड शो हो, तो यहाँ पे जाके जहाँ पे इंग्लिश है इसे उर्दू कर दें, तो ये उर्दू के वर्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ से वो आप लिख सकते हैं। लाम लिखना है तो एल को प्रेस कर दें, काफ लिखना है तो के को प्रेस कर दें। अब कुछ वर्ड हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड शो हो रहे हैं, कुछ वर्ड इसके बैक साइड पे हैं, वो उनके लिखना हो तो शिफ्ट के बटन को प्रेस करें, तो जो वर्ड बैक साइड पे होंगे वो फ्रंट पे आ जाएंगे। अब जैसे के है ना, के से दो वर्ड बनते हैं, काफ भी बनता है, खे भी बनता है। तो खे को लिखना है तो आपको शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा, तो खे लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, वरना आगे कंटिन्यू करूँ। नो सर। अच्छा, एक शॉर्टकट की यूज़ होती है कि अगर आपका ये उर्दू का फ़ॉन्ट है तो अगर आप कीबोर्ड से ही चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस करें तो आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इंग्लिश है तो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, उर्दू है तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। अच्छा, और आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ कि आप कहते हैं जी हम उर्दू में मतलब उर्दू में लिखना ही नहीं चाह रहे, हम अपनी जो मैसेज टाइप करते हैं उस मैसेज टाइप में लिखें और उर्दू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है इजी उर्दू टाइपिंग। इस पर क्लिक किया, पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होती है इजी उर्दू टाइपिंग की। इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास उर्दू टाइपिंग की वेबसाइट आ गई, easyurdutyping.com इस वेबसाइट का लिंक है। अब यहाँ पे मैं जो मैसेज में टाइप करता हूँ, जो मैसेज राइटिंग यूज़ करता हूँ, वो यहाँ पे लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसे उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, इंग्लिश में मैंने पाकिस्तान लिखा, स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो वो उसे उर्दू में कन्वर्ट कर देता। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। ये अब यहाँ पे लिखा गया पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो मुझे ये इसे सिंपली कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कैनवा पे आता हूँ, कैनवा पे आने के बाद कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये मेरा लिखा गया जी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक सही से नहीं लिखा गया जी, तो मुझे वो एक के मतलब एक लिखना है, तो इस पर प्रेस आया, इसे जैसे ही बैक स्पेस करूँगा तो एक से ये रेलिवेंट डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा कुछ मतलब अगर रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर नहीं उतरता तो उर्दू टाइप में करके, ये ज़्यादातर आपके वर्ड को जो आप मैसेज टाइप करते हैं उसे उर्दू में कन्वर्ट कर देता है। उसे यहाँ पे आके करें तो यहाँ से उसका फॉन्ट चेंज कर दें तो आप यहाँ से इजीली उर्दू में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, यहाँ से क्या है, आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं,
और आपकी फेसबुक की पोस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल होके कंप्लीट हो जाती है। अब अगर हमारे पास कैनवा में डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम कुछ मतलब ये ऐप्स आ रही हैं, ऐप्स के नीचे आपके पास ये डिफरेंट ऐप्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऐप के ऑप्शन में आए तो इस ऐप के ऑप्शन में आता है हमारे पास डिफरेंट ये एप्लीकेशंस ओपन कैनवा अलाउ करता है कि हम इन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कोई QR कोड जनरेट करना हो, अक्सर आपने QR कोड देखा होगा कि QR कोड जनरेट होते हैं, उसे स्कैन करते हैं तो वो जो QR कोड जिस लिंक के थ्रू बना होता है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। अब जैसे कि QR कोड से क्या मुराद है कि आप अपनी व्हाट्सएप की जो है व्हाट्सएप वेब को जब व्हाट्सएप को अपनी इस ब्राउज़र पे स्कैन करते हैं तो एक QR कोड आपके सामने जनरेट होके आता है। तो वो जो QR कोड जनरेट होके आता है आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो आपकी व्हाट्सएप यहाँ सिस्टम पे ओपन हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली उसके QR कोड के बैक एंड पे व्हाट्सएप का वो लिंक जनरेट हुआ होता है। तो ये QR कोड कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं। QR कोड पे क्लिक करते हैं तो QR कोड पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती है, ऐड QR कोड टू योर डिज़ाइन, परफेक्ट योर बिजनेस कार्ड, पोस्टर्स एंड मोर, इंटर अ URL एंड वेल क्रिएट अ QR कोड फॉर यू एंड ऐड टू योर डिज़ाइन। आप इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे ऊपर वो पूछता है URL जिसका आपने यहाँ पे QR कोड जनरेट करना है, उसका URL यहाँ पे एंटर करें। अब मैं कहता हूँ जी मैंने जो मेरा चैनल है YouTube का, मैं उसका QR कोड जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ YouTube और यहाँ पे ये आ गया। अब ये वीडियो है, इस वीडियो का मुझे QR कोड जनरेट करना है तो मैं इस URL को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ आके कंट्रोल V कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जनरेट मेरा ये QR कोड जनरेट हो गया। यहाँ से जनरेट QR कोड किया तो ये मेरा QR कोड जनरेट होकर यहाँ पे आ गया। अगर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर एक्यूरेट काम भी करता है तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद उससे डायरेक्टली मेरी जो YouTube की ये वीडियो है इस वीडियो पे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो QR कोड हम यहाँ से इस तरह जनरेट करते हैं। आप अपनी किसी वेबसाइट का यहाँ पे QR कोड जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल एनीथिंग जिसका भी URL बनता है आप वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, वो जनरेट होके आपको मिल जाएगा। ठीक है ज़ीशान भाई, एक मेरा सवाल है। जी 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 पूछें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किसी को इनकी आवाज़ आ रही है? मुझे ही नहीं आ रही। नहीं, किसी को भी नहीं आ रही। चले उनके इंटरनेट का इशू। हेलो, जी जी पूछें। अब आवाज़ बेहतर हुई है जी मेरी? जी जी आ रही है, पूछें। मैं ज़ीशान भाई ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे मेरा वो जितने भी सोशल मीडिया, टिकटॉक, लिंक्डइन या जितने भी हैं उन सारे का एक फाइल बना के और उस फाइल को मैं यहाँ पे ला के एक QR कोड दे दूँ कि अगर मैं किसी बंदे को फील्ड में मिल भी रहा हूँ तो सिर्फ मैं एक QR कोड स्कैन करवाऊँ और वो उस स्कैन करते हुए मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक चला जाए। इशू पता क्या, ये एक एक का जनरेट होता है, एक URL यहाँ पे ना एंटर होता है। ठीक है, तो एक कोई ऐसी फाइल नहीं बन सकती या कोई एक्स इसके बारे में ना सर्चिंग करके आपको बताऊंगा। इसके बारे में ये है नहीं, मैंने मतलब इस पे वर्किंग नहीं की, लेकिन कल इस पे वर्किंग करके अगर कोई पॉसिबल सोल्यूशन हुआ तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सर ये हो सकता है, आप इनको लैंडिंग पेज पे लेके जा सकते हैं वो तो अपनी वेबसाइट पे। वो तो वेबसाइट के पेज पे वेबसाइट पे वो वेबसाइट की बात वो नहीं तो कर रहे, मैंने वो बात कर रहे हैं कंप्लीट फेसबुक का पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम का 3 पेज है उनके, और 3 पेज का एक वो URL जनरेट करना चाह रहे हैं। वो जिस पेज पे लेके जाएंगे वहां सबके लिंक होंगे। उनका क्वेश्चन कुछ और है बचे। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये QR कोड किस एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे? हर एक स्कैन, अच्छा स्कैन करने के लिए आप अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल को ओपन करें तो मोबाइल पे आके ना गूगल क्रोम का एक विंडो बनी हुई है, उस पे ये लेंस का एक ऑप्शन है, गूगल लेंस का। इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या ये आपके मोबाइल में भी होता है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं इसे गूगल लेंस के। ठीक है जी।
ये प्लीज जो बाकी हैं वो अपना माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। अच्छा जी, ये QR कोड यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे चलो। अच्छा, हमारे पास और डिफरेंट एप्लीकेशन है। यहाँ पे QR कोड क्या हो गया, उसके आगे है गूगल ड्राइव। आप अपनी गूगल ड्राइव को इस कैनवा के साथ लिंक करें तो गूगल ड्राइव से कोई इमेज या कोई वीडियो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी हो वो आप इजीली कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे क्लिक किया, यहाँ गेट स्टार्टेड कनेक्टेड टू योर अकाउंट कनेक्ट करें तो आप अपनी गूगल ड्राइव जैसे इसके साथ कनेक्ट होगी, गूगल ड्राइव से कोई इमेज को इंपोर्ट करना हो कैनवा पे तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब और ऐप्स में आए तो कोई इमोजी वगैरह करना हो वो कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे हम क्या बेसिकली कैनवा पे लेके आ सकते हैं कि यूट्यूब से जितने भी हमारे पास ये थंबनेल्स बने होते हैं उन किसी के थंबनेल को इंपोर्ट करना हो कैनवा पे वो इजीली कर सकते हैं। यूट्यूब को ओपन करते हैं तो यूट्यूब की ये मतलब डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ से कुछ सर्च करें, जैसे कि मैं अपने चैनल को सर्च करता हूँ चिराग, तो चिराग को सर्च किया, ये पहली वीडियो मेरी ये बनी हुई है व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसकी जो वो है थंबनेल उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मेरे पास सामने डिस्प्ले करवा देगा। तो किसी का ये मतलब थंबनेल को यूज़ करना हो, उसके स्टाइल को यूज़ करना हो तो हम इजीली यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं देखूँ कि इसमें हमारे पास क्या क्या एक्सेस है, एप्लीकेशन में जाएं, यूट्यूब, कुछ ड्रॉ करना हो आपने कैनवा पे, मतलब कुछ ड्राइंग वगैरह करनी हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कोई करैक्टर यूज़ करना हो, कोई करैक्टर बिल्डर, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उस करैक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, करैक्टर पे क्लिक किया, करैक्टर बिल्डर पे क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि उसका हेड, उसका फेस, उसकी बॉडी, उसकी स्किन की कलर और उसका हेयर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आप सबसे पहले यहाँ पे बॉडी जिससे रेलेवेंट मतलब बॉडी आपने सेलेक्ट करनी है वो सिर्फ वहाँ से बॉडी उसकी सेलेक्ट हो जाएगी। सपोज मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये बॉडी से यहाँ से सेलेक्ट होगी, बैक जाता हूँ, इसका हेड चेंज करना है तो यहाँ पे सी ऑल पे जाऊँ, जो हेड मुझे लग के आना है वो यहाँ पे हेड लेके सेलेक्ट करूँगा, हेड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ फेस के कलर हैं, ये फेस लेके आना है तो यहाँ पे ये फेस के डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह तो वो यहाँ से वो चेंज हो सकते हैं। उसके बाद स्किन का कोई कलर वगैरह चेंज करना हो वो कलर चेंज कर सकता हूँ। हेयर का कोई कलर चेंज करना हो तो वो यहाँ से अपना ये करैक्टर बिल्डर यहाँ से वो अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एप्लीकेशन है मेरे पास कि कोई मुझे वो GIF की एक फ़ाइल होती है वो यहाँ से क्रिएट करनी हो तो वो यहाँ से वो क्रिएट हो सकती है। ये मोबाइल पे भी आप इजी मतलब क्रिएट करते हैं तो इसमें इतना इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू कोई हैप्पी, सैड, कोई इस तरह की सर्च करनी हो तो वो इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये एक इस पिक्सल की आपको नीचे बताता हूँ। एक जो मज़े का ऑप्शन है वो है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं तो कैनवा उस टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके दे देता है। ये कैसे यूज़ होता है, टेक्स्ट कॉलम पे गए तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट के डिफरेंट ऑप्शन है कि कौन से स्टाइल में आप, सरप्राइज मी का एक स्टाइल है, कोई फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कोई ड्राइंग में आप चाह रहे हैं, उसके बाद कोई सी 3D शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसी पेंटिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पैटर्न है या कॉन्सेप्ट आर्ट, ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप सिंपली ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट को जनरेट इमेज करेंगे, यहाँ से इमेज अपना स्टाइल चेंज सेलेक्ट करके जनरेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसके पास पॉसिबल कैनवा को समझ आएगी। और ज़्यादातर कैनवा की AI सिस्टम इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि आप जो वर्डिंग लिखते हैं उसके एक्यूरेट ही करीब करीब आपको वो ढूंढ के देता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक 3 मतलब ये एग्जांपल बनी हुई हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अ पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि इसके रेलेवेंट मेरे पास पिक्चर, ये टेक्स्ट जो है इमेज में कन्वर्ट हो गया आ जाए। मैं यहाँ पे अपना जो स्टाइल है मैं यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जनरेट इमेज में जाता हूँ तो ये उस जो मेरे वर्ड मैंने टाइप किया है उसे एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस मतलब ये इसको 4 पॉसिबल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अभी इसकी बफरिंग हो रही है, जैसे बफरिंग कंप्लीट होगी यहाँ पे 4 पिक्चर्स आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू मेरी स्टेटमेंट। अ पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड, ये आ गया जी। ठीक है, ये 4 मतलब जिशान भाई, जी जी जिशान भाई यहाँ पे एक मेरा सवाल है जी कि कैनवा AI और कैनवा AI मैजिक
उसमें टेक्स्ट वगैरह भी होती है और उसमें पिक्चर भी होती है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता उसका फीचर है या ये एक अलहदा चीज है? उसी से मिलता जुलता है। तो आया हम ये कह सकते हैं ये कैनवा खुद जनरेट कर रहा है अपनी ड्राइंग बैक एंड ड्राइंग सेक्शन से, बिल्कुल या इसी ये तरह ये मैं बताता गूगल से उठा रहा है? हूँ, ये खुद जनरेट करता है इस सेंस में कि ये अब 4 पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले हुई है ना, आप जी जी। इसी मतलब ये पांडा राइड को दोबारा स्टार्ट पे अगेन करें तो ये 4 पिक्चर शायद आपको ना मिले, किसी और तो पिक्चर दोबारा कोई नई कोई जनरेट कर नई देगा? जनरेट करके आपको देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बड़े मतलब कि इसके बैक एंड पे भी एआई टूल्स चल रहे हैं? चल रहे हैं बैक एंड पे। मतलब कैनवा इतना मतलब आगे तक मतलब एक्सेस हो गया इसकी कि आप कोई टॉपिक लिखें ना तो उसकी उस पे पूरा आर्टिकल आपको लिख के कैनवा दे देता है। हाँ, वो जैसे आजकल चैट जीपीटी के रिलेटेड हाँ, काफी चल रहे हैं जी, चल रहे गूगल हैं। खत्म आप हो सिर्फ जाएगा। अपना टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक से रेलेवेंट आपको कंटेंट चाहिए तो कैनवा वो भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, जी। यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि हम अपने टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये बिटमोजी है कि स्नैपचैट पे अक्सर हम सर जी 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 पूछें। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपने नेट को जरा देखिएगा, ठीक हो जाए तो फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद ये बिटमोजी है कि स्नैपचैट के फ्री बच्चे आपकी ना आवाज नहीं मुझे आई, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बिटमोजी है स्नैपचैट के लिए हम यूज़ करते हैं। अपने स्नैपचैट का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करें, तो कनेक्ट करने के बाद आप इसके जो स्नैपचैट के बिटमोजी हैं उसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास गूगल मैप है। गूगल मैप को किसी को मतलब हम किसी लोकेशन को यहाँ पे पिन करना चाहते हैं तो वो पिन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सर्च करें जो भी आपकी रेलेवेंट लोकेशन है, सपोज बरकत मार्केट लाहौर, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बरकत मार्केट की कमर्शियल एरिया गार्डन टाउन जो भी है वो पिन पॉइंट होके यहाँ पे आ जाता है। तो मैं उसे सिंपली डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे गूगल मैप की वो जो लोकेशन है वो यहाँ पे पिन होके आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन गूगल मैप आ गया। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मतलब एक ये पिक्सेल है और पिक्साबे, ये ना हाई क्वालिटी इमेज के लिए वेबसाइट यूज़ होती हैं। तो जैसे ही पिक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हाई क्वालिटी की इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। वो मैं यहाँ पे मतलब कुछ सर्च करना हो तो मतलब हाई क्वालिटी की जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। इनका रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू फ़ोटो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे कि ये इमेज है, इसे मैं जूम करूँ और जूम कर जिशान भाई एक सवाल। जी जी जिशान भाई, आपने इससे पिक्सल से पहले आपने वो गूगल मैप का लिंक वहां पे पिक्चर को लेके गए थे, जी जी तो वो जो पिक्चर आप मेन पेज पे लेके जाते हो, अपनी वॉल पे लेके जाते हो, तो उसके साथ उसका लिंक भी जाएगा या सिर्फ एक सिर्फ डिस्प्ले के तौर पे सिर्फ इमेज? डिस्प्ले के तौर पे पिक्चर जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये दो एप्लीकेशन है, एक पिक्सेल है और पिक्साबे, ये दोनों हाई क्वालिटी इमेज के लिए यूज़ होती हैं, तो वो आप यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट नीचे अगर देखें तो अगर आपने ये जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, इस एप्लीकेशन से अपने मीडिया को इंपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करें तो फेसबुक के अकाउंट से आप मीडिया को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, ये गूगल फ़ोटो, गूगल ड्राइव, ये और मैक्सिमम और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। एक और एप्लीकेशन है कि आपने सिंपल क्यूआर कोड जनरेट करना है, वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स की आप, एक तो सिंपल आप देखते हैं ना, ज़्यादातर हमारे पास ये एक क्यूआर कोड का स्टैंडर्ड साइज है जो हम जनरेट करते हैं, लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे क्यूआर कोड की एक एप्लीकेशन भी है जो क्यूआर कोड को मतलब दो ऑप्शन में उसके उसके स्टाइल को और उसकी मूवमेंट को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करता है। मतलब जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे क्या होता है कि हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, लेकिन वो अगर स्कैन ना करें तो हम देखें तो क्यूआर कोड हमारा चेंज होता रहता है। हर 5 सेकंड बाद, हर 10 सेकंड बाद क्यूआर कोड मतलब ना वो चेंज होता रहता है। तो इसमें ये क्यूआर कोड की एक एप्लीकेशन है, ये है जी, इसे कनेक्ट करते हैं अपने अकाउंट से।
ये QR टाइगर के नाम से जो भी है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो उस अकाउंट के थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। या नहीं बना तो ये इस तरह का है कि यहाँ पे आप अपनी वो वेबसाइट जिसका भी है QR कोड यहाँ पे सपोज इसी वीडियो का मुझे बनाना है, Ctrl+C किया तो इस वेबसाइट पे आके Ctrl+V कर दिया तो उसका QR कोड स्टैटिक में मुझे बनाना है या डायनामिक भी बनाना है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जनरेट QR कोड किया तो ये QR कोड जनरेट हो गया। इस QR कोड को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि उसका पैटर्न चेंज करना हो यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकता हूँ। ये जो आई कलर मतलब आई यूज़ हो रही हैं इस आई का मतलब कोई स्टाइल चेंज करना हो वो कर सकता हूँ। उसके बाद कोई कलर कम्बिनेशन यहाँ पे चेंज करना हो अकॉर्डिंग टू कोड या अकॉर्डिंग टू कोई ग्रेडियंट वगैरह जैसे यहाँ पे यूज़ करने हैं तो ये ग्रेडियंट यूज़ हो रहे हैं। मतलब QR कोड यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ज़्यादा कोई एफिशिएंसी में डिज़ाइन करना हो तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसका फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं उसके फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद टेम्पलेट्स चेंज करने हो तो मैं यहाँ से इजीली टेम्पलेट्स चेंज कर सकता हूँ इसके। निशान भाई इस पे जीमेल वगैरह या अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? सिंपली यहाँ पे ये API टाइगर वगैरह ये जो आप QR कोड टाइगर वगैरह है मैं बता दूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जैसे ही कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे इसकी वेबसाइट ओपन होगी तो नीचे आपके पास एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन होगा। उस रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे अपनी ईमेल दें पासवर्ड दें और एक दो इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर देगा। सिंपल है। मतलब कि ये जो QR यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि एक थर्ड पार्टी ऐप है उसका यहाँ पे एक लिंक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि आप इसके जरिए से भी ले सकते हैं और वो जो वेबसाइट है वो मुकम्मल QR कोड के रिलेटेड ही है। QR के रिलेटेड है। इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें ना ये फेसबुक है तो फेसबुक एक थर्ड पार्टी जी एप्लीकेशन जी वो थर्ड पार्टी ऐप है तो उसकी वो सहूलियत यहाँ पे आपने मर्ज की हुई है उसका मर्ज लिंक की हुई हैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट्स ऑन फ्रॉम माय साइड।